हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जनवरी का मंथ कैसा जाने वाला है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि अगर आप बहुत टाइम से ये सोच रहे थे ना, मतलब सिर्फ सोच ही रहे थे एंड एक्शंस में नहीं थी चीज़ें कि आपके फाइनेंसेस में कुछ इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, तो ये टाइम ऐसा है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो प्रीवियस टाइम में जितना भी स्ट्रगल की हुई थी फाइनेंसिस को लेकर, या आप अगर एजड पर्सन है, आपके बच्चों ने कुछ मतलब काम किया हुआ था एंड चीज़ें अटकी हुई थी फाइनेंसिस की वजह से, तो आपकी वो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। एंड कोई ना कोई ऐसा मैसेंजर होगा जो कि मतलब कहते हैं ना कि रेंडमली आप जानते भी नहीं हो, बट उनके आइडिया से या फिर उनका एक सपोर्ट से ना आपका काम हो जाएगा। तो ये सबसे पहला मैसेज तो बहुत अच्छा है आपके लिए। सेकेंडली, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप इमोशनली थोड़ा सा वीक फील कर रहे थे, कुछ लोगों के जैसे होते हैं ना कि लव वंस नहीं होते हैं साथ में, या फिर ये कह लो कि उनकी डेथ हो जाती है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप उस नेगेटिविटी में मत रहिए कि जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से तो वो आपको प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनका क्लियर मैसेज ये है कि वो आपके साथ हैं, भले ही वो फिजिकल फॉर्म में ना हो आपके पास, बट वो ऊपर से आपको देख रहे हैं। एंड आप जिन लोगों के साथ हो ना, उन लोगों के साथ आपका एक एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे कि आपको उनकी कमी वैसे महसूस ना हो कि आप मतलब बैठ के रो रहे हो कि भाई वो पर्सन मेरी लाइफ से जा चुके हैं एंड पता नहीं वो कहाँ होंगे। अगर ऐसी कुछ फीलिंग है ना, तो उस नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। वो बोल रहे हैं कि भाई आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ है हमेशा। एंड वो आपके आसपास का एनवायरनमेंट, माहौल भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी उनकी हेल्प कीजिए। पॉजिटिव रहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए एंड थोड़े से फ्रूट्स खाना स्टार्ट कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज आया कि अगर कुछ लोग बिल्कुल ही फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो प्लीज़ फ्रूट्स का इंटेक करना स्टार्ट कीजिए। और शुगर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस ग्रुप के लिए पता नहीं क्यों ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर शुगर इंटेक आपका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मैंने भी स्टार्टिंग करी थी शुगर को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। मैंने पता है क्या किया था, मैंने तो एकदम से ही बंद कर दी थी, तो मेरी तो हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे जॉ में पेन होना शुरू हो गया था। तो ऐसे मत कीजिएगा कि बिल्कुल एकदम से बंद कर दी, नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, फ्रूट्स खाइए, ठीक है, लेकिन अगर आप चाय में ज़्यादा चीनी लेते तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, 1 चम्मच की जगह आधा करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से कीजिए, ठीक है। एंड दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि आप को लोग ना इमोशनली इम्बेलेंस करने की कोशिश करते होंगे, मतलब आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं इनको नीचा दिखाता हूँ या परेशान करता हूँ, इनके इमोशंस के साथ खेलता हूँ, तो ये अपनी लाइफ में और बद से बदतर होते चले जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के नीचे आया हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो भाई जैसे ही आप ये फील करना स्टार्ट कर दोगे ना कि मेरे जो लव वंस हैं वो मुझे अभी भी उतनी ही केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और वो आपके साथ हैं, आप खुद ही बैलेंस होना शुरू हो जाओगे, आपके इमोशंस नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। एंड जो आपको लोग परेशान करते थे ना, यूनिवर्स लिटरली उनकी बैंड बजाने वाला है। उनकी हालत ऐसी होने वाली है कि मैंने उसको इतना परेशान किया, बट उसकी लाइफ में तो देखो प्रॉस्पेरिटी आती जा रही है, इमोशनली भी वो फुलफिल है एंड उसके जो फाइनेंसेस हैं वो भी अच्छे हैं। उसके जो बच्चे हैं या फिर उसके साथ में जो ऐसे लोग हैं जो कि उस एज ग्रुप पे हैं कि वो कुछ जॉब कर सकते हैं या कुछ कमा सकते हैं, या फिर अपनी मतलब कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम कुछ भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी आए, फाइनेंसिस में इंक्रीमेंट हो, तो वो सब कुछ होगा आपके साथ, ठीक है। और जो लोग आपके लिए प्रे कर रहे थे, बैक बिचिंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे ऐसे ही फ़ोन पे बात कर करके, अच्छा आपकी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ नहीं हुई, ये नहीं हुई। अगर ऐसे कुछ लोग हैं ना, तो भाई मैं तो क्लियर बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा दूरी बनाओ। वो अगर
3 बार कॉल करे ना, तब चौथी बार में जाके उनका कॉल उठाओ, कह दो कि भाई हम सॉरी साइलेंट पे था मेरा फोन, या जो भी है बहाना आप बनाइए। नेगेटिविटी दूर रखिए, क्योंकि अब नेगेटिविटी क्या होता है ना कि आप मिरर पे जो भी चीज टॉर्च से अगर लाइट मारते हो तो क्या करती है, लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो आप उस मिरर के जैसे बन जाइए, बोलने दीजिए, आप ऐसा मिरर बनिए कि उनकी नेगेटिविटी उन्हीं पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाए, एंड फिर पता चलेगा, फिर मजा आएगा, फिर आप देखिएगा कि वो जो नेगेटिविटी फैला रहे थे ना, वो नेगेटिविटी उनका क्या करेगी। ठीक है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही नेगेटिव है, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते। तो बस आप उनको थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करिए एंड अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एंड जो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हो ना यार, बैठ के चीज़ों को सोचना वो बंद करिए सबसे पहले। सोचने से कुछ नहीं होता। एंड कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे एनर्जी बैलेंस होगी, न्यू न्यू इनिशिएटिव्स आपकी लाइफ में खुद होने शुरू हो जाएंगे। और लेकिन वो तब तक नहीं होंगे जब तक आप बैलेंस्ड वे में लाइफ को जीना नहीं सीखोगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जब पर्सपेक्टिव नेगेटिव होता है तो हम, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हम उसको देख ही नहीं पाते, फिर तो ग्रैब क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो प्लीज़ करो। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ दिन में 2 बार उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। टेम्पल जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, गुरुद्वारा, मतलब कहीं पे भी आप जैसा भी फील करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए। ठीक है, या फिर सबसे बढ़िया, अगर बच्चे हैं, अगर इस रीडिंग को कोई बच्चे भी देख रहे हैं तो आप स्केच बुक्स ले आइए, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और वो पता है, ड्राइंग वाली स्केच बुक्स वो लेकर आइए जिसमें बिल्कुल पतली पतली लाइनें नहीं होती, बहुत आपको फोकस के साथ आपको फिल करना पड़े, ऐसा कुछ करिए। या फिर आप म्यूज़िक, अगर जो लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान उस पर ज़्यादा लगाइए, क्योंकि इससे आपकी जैसी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू होगी, एनर्जी बैलेंस इन द सेंस कि आपको अंदर से खुशी महसूस होगी ना, तो वो चीज़ आपको और पीछे से सपोर्ट करेगी कि भाई अब आगे मूव करो, इस चीज़ में तो हम अच्छे हैं ही, हम आगे भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन आपका यही है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, एंड आपके फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट है, इमोशनली भी बैलेंस हो गए, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। एंड आप उस पोजीशन में आ पाओगे कि फिर आप दूसरों की केयर कर पाओ। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो या फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।